नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार हैं। सीएम योगी ने पेड़ पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि पर्यावरण को संतुलित रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए आज से ही प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सरकार भी इस दिशा में लगातार अभियान चला रही है, लेकिन इसमें आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। अगर कोई किसान अपने खेत पर पेड़ लगा करके उसमें मदद करता है तो हमें उसको परमिशन देने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हां, शर्त तो जोड़नी चाहिए, एक पेड़ काटोगे कम से कम 10 पेड़ लगाओगे, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसको जियो टैगिंग करने की व्यवस्था करनी चाहिए, तब किसान प्रोत्साहित होगा। हमें अन्य विभागों के साथ भी बेहतर संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो हम लोगों ने पहले इस बारे में कहा था कि विरासत वृक्ष घोषित करने की कार्रवाई, 100 वर्ष पुराने जितने पेड़ हैं उनको विरासत वृक्ष के रूप में आगे बढ़ाना। आप देखेंगे देश के अंदर सबसे पुराना वृक्ष कोई है तो यहां बाराबंकी में ही है। 5000 वर्ष पुराना उसका इतिहास है, इसी बाराबंकी में मौजूद है। पारिजात का है और इतना पुराना है। ऐसे ही मैं जब गोरखपुर में जाता हूं, हमारे मंदिर कैंपस में 2 पेड़ ऐसे हैं, यानी एक पेड़, जिस पेड़ के नीचे भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी ने 1912 में, यानी आज से 114 वर्ष पहले दीक्षा ली थी गोरखमी पीठ में आकर के। उसी पेड़ के नीचे उन्होंने दीक्षा ली थी। वह पेड़ आज भी उसी रूप में आम का पेड़ है और उसी रूप में ऐसे फैला हुआ है। आप सोचो, उस समय भी वह पेड़ ऐसे ही था। जो पुराने चित्र दिखते हैं, पुराने चित्र जो बने हैं उसी रूप में बने हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस पेड़ में आज भी एक ही पेड़ है, शाखाएं अलग अलग हैं और कई वैरायटी के आम आते हैं उसमें आज भी। आप सोचो, 1912 में भी वह फल दे रहा था और आज भी फल देता है। कहीं मिलेगा ऐसा पेड़? यानी 1912 में भी फल दे रहा था, आज भी फल दे रहा है। मैंने अब उसके लिए एक वाटिका तैयार की, वहां पर उसको बचाने के लिए। मेरे गुरुजी ने भी की थी कि उसकी जो टहनियां थी बहुत फैल रही थी, वजन पड़ रहा था। उसको सपोर्ट करने के लिए फिर उसको आगे बढ़ाया गया। सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने नीचे से उसको सपोर्ट दिया। आज भी वह वैसे ही पड़ा हुआ है। एकदम आध्यात्मिक वातावरण वहां देखने को मिलता है। ऐसे वहां पे कुछ पीपल हैं, बरगद हैं, एकदम ऐसे लगता है जैसे उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर ऐसे बरस रहा हो। आप सोचो, कई पीढ़ियों को उन्होंने देखा है, कई पीढ़ियों को देखा है। ये विरासत के वृक्ष, इनका संरक्षण करना, इनको काटने से बचाना, ये हम लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग जागरूक होंगे, इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ग्राउंड खबर न्यूज के साथ।